एवरीवन, आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को कैसे फास्ट किया जाए जो कि मोर देन 100 हो। मोर देन 100 से मतलब जैसे कि लाइक आपके नंबर्स हो 101, 102 या 100, 120। तो अगर इस रेंज में अगर आपके नंबर्स आ रहे हैं, उनके नंबर्स के पेयर्स अगर आपको मल्टीप्लाई करने हैं तो आप बहुत ईजिली और बहुत फास्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस ट्रिक को यूज करके। तो चलिए सीखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लाइक हमारे पास है, एक मिनट, हाँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऑफ नंबर्स हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिनके बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को हम ट्रिक के थ्रू फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे है 104 और यहाँ पे है 105। तो हमें क्या करना होगा, जब भी इन टू टाइप्स के नंबर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा जो कि मोर देन 100 है, तो आपको यहाँ पे पहला काम ये करना होगा कि आपको देखना होगा कि अगर ये 100 से मोर देन है तो कितना 100 से मोर देन है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 104 है, तो हम क्या कहेंगे कि 100 से कितना मोर देन है, तो हम कहेंगे भैया 4 है मोर देन। 104 बाई 4 से मोर देन है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें 105 को, तो हम लोग देखते हैं कि 100 से कितना मोर देन है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये 5 मोर देन है। बस अब इन्हीं दो नंबर यानी 4 और 5 जो हमारा मोर देन आया, इन्हीं की हेल्प से हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो क्या करना है, पहले हमें जो ये मोर देन आया है यानी 4 और 5, इन दोनों का हमें यहाँ पे बेसिकली इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का कितना आएगा, 4 5 20 आता है, तो ये 20 हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। ओके गाइस, अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो 20 आया है ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट बनने वाले हैं। और आगे के डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा, अब फिर से हमें ये जो 4 और 5 हमारा आया था, अब इन दो नंबर्स को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, सॉरी प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, 4 + 5 कितना होगा, 9। अब ये जो 9 आ रहा है इन दोनों को ऐड करने से, इसको फिर फर्दर हमें ऐड करना होगा किससे, 100 में। फर्दर हमें इस नंबर को ऐड करना होगा 100 में। तो ये कितना बनेगा, अब बन जाएगा ये 109। अब ये 109 ही हमारे आंसर के आगे के डिजिट बनने वाले हैं। जैसे कि क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 109। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारे इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया है। कितना है, 10,920। ये इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। एक बार एक और नंबर्स को हम लेके देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, 102 और दूसरा नंबर कितना है, 109। अब ये 102 हमारा कितना मोर देन है, ये 2 मोर देन है। 109 कितना मोर देन है, ये 9 मोर देन है। तो हमने क्या किया था, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनके जो डिजिट्स आएंगे उसको हम आगे अपने आंसर के लास्ट के डिजिट बनाएंगे। तो कितना आ गया, 2 9 कितना होता है, 2 9 होता है 18। तो अब हम यहाँ पे 18 को यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। ये हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट हो गए। आगे के डिजिट के लिए क्या किया था, अब यही 2 और 9 को हम क्या करेंगे, फर्दर ऐड कर लेंगे। तो 2 और 9 को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे रिजल्ट 11 आएगा। अब 11 को हम ऐड करेंगे फर्दर किसमें, 100 में। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 111। और ये हमारे आंसर के आगे के डिजिट बन गए। तो आंसर कितना बना, 11,118। देखा कितना आसानी से हम लोग इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ये इसका आंसर आ गया। अब ये लास्ट में थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं अपने नंबर से, क्या अपना वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, इतना इजी है कि नहीं, देखते हैं चलो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है 112 और दूसरा कितना है 110। तो 110 मोर देन है 100 से कितना, बाई 12। और 110 आपका मोर देन है यहाँ पे कितना, बाई 10। तो 12 और 10 का अगेन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या बन रहा है, 120। अब यहाँ पे 120 आ रहा है। तो हमारे जो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे जो मल्टीप्लिकेशन से जो डिजिट आएंगे, जो हमें लेना है अपने आंसर में, वो सिर्फ 2 डिजिट ही लेना है। तो इन केस अगर कहीं 3 डिजिट का वैल्यू आ गया, तो उसमें जो 1 डिजिट जो है, सबसे आगे वाला जो डिजिट है यहाँ पे 100 प्लेस पे, उसको हम क्या करेंगे, आगे के नंबर्स के साथ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैसे, चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम लोग क्या कर रहे थे, नेक्स्ट काम यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि इन दोनों का ऐड कर रहे थे। तो 12 + 10 को हम ऐड करते हैं। 12 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 22 आएगा। फर्दर इसमें 100 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 122। लेकिन अब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे कैरी नंबर बन जा रहा था, इसको भी हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे अगेन हम इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट क्या बनेगा,
12320। तो ये पूरा हमारा इसका आंसर बनेगा। तो आंसर कितना आ गया 12,320 इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उतने ही इजी से हुआ जितना हमने थोड़ा सा 4 और 5 का जो यहाँ पे लिया था 104 105 का, जिस तरह से इजीली हमने अटेम्प्ट किया उस उतने ही आसानी से हमने 112 और 110 का भी मल्टीप्लिकेशन किया। तो अगर थोड़ा सा गैप बढ़ भी जाता है तो यहाँ पे आपके जो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन है आप उतने ही आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज ट्रिक समझ में आई है, आप बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। तो इसको और अच्छी कमांड लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिस ले लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो प्रैक्टिस के लिए लेट्स डू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स के पेयर्स हैं जिन पे हमें मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। तो ट्रिक करने के लिए बहुत इजीली हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए लेट्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर क्या है 117 है, यहाँ पे क्या है 108। ये मोर देन है बाई 17 से, ये मोर देन है बाई 8 से। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों के बीच का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 17 इंटू 8 कितना होता है 17 इंटू 30 136 होता है। तो 36 को राइट डाउन कर देंगे, 1 यहाँ पे हम फर्दर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, हम 17 और 8 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 17 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 में 8 ऐड करने में हमारा 25 आता है। और फिर इसमें फर्दर फिर जब हम 100 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 125। ध्यान रखिएगा कि एक हमारे पास कैरी नंबर भी है, इसको भी हमें ऐड करना होगा। तो कितना आ गया 126। आंसर कितना आ गया 12,636 इस नंबर दोनों नंबर का आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अब नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं। ये कितना है मोर देन 12 से मोर देन है, ये कितना मोर देन है 9 से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 108। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 08 तो लिख लेंगे, लेकिन 1 को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। साथ में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 में 12 में 9 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 21 को फिर अगेन 100 में ऐड करेंगे और साथ में जो कैरी फॉरवर्ड 1 है उसको भी ऐड करेंगे। तो रिजल्ट कितना आएगा 122। यानी आंसर कितना आ गया 12,208। बहुत ही आसानी से चल रहा है, बहुत फास्ट हम लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट एक लास्ट वन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना मोर देन है बाई 7 मोर देन है, ये कितना मोर देन है बाई 20 मोर देन है। दोनों का हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना तो क्या करेंगे 7 20 से कितना हो गया 140। तो 40 तो राइट डाउन कर लेंगे, 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड रख देंगे और साथ में 7 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस साथ में 100 ऐड करेंगे तो 127। क्योंकि एक साथ में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी है तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे 12,840 इसका आंसर हमारा बन गया। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि कितने आसानी से हम इस तरह के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस कर पा रहे हैं इस ट्रिक के थ्रू। तो ये ट्रिक काफी आसान है, बस काम ये करना है कि आपको उनको प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे भी आप इनकी कैलकुलेशन में आपको ये रिजल्ट देखने को मिले, इस तरह के पेयर आपको देखने को मिले जिनके बीच में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कोशिश करिए इन्हीं ट्रिक के थ्रू उनको आप करिए ताकि ये आपके हैबिट में धीरे धीरे आता जाए और आप अपने टाइम को काफी ज्यादा सेव कर सके वाइल जब आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।